आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 FY24 के रिजल्ट्स आ गए हैं और बैंक ने जो है 724 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करा है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा कम है। हालांकि जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है इन कंपैरिजन टू FY23 FY24 में जो है प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ है और एनुअलाइज्ड बेसिस पे जो है प्रॉफिट है वो आज मोर देन 2900 करोड़ है। यहाँ पर प्रॉफिट में, डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में, सभी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है और बैंक ने कासा भी जो है एक बहुत अच्छे रेशो से ग्रो करा है। तो बैंक ने सभी पैरामीटर्स पे जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऑल ओवर द ईयर और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा लो परफॉर्म किया है। जहाँ मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि करीब 800 करोड़ प्लस का प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि जो मार्च FY23 का क्वार्टर था उसके मुकाबले जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है 10% कम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक ने कोर फंडामेंटल्स पे, जहां पर सारे बैंक्स आज कासा बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करी है। आइए इसको एक बार प्रेजेंटेशन पे देखते हैं कि बैंक ने किस तरीके से Q4 FY24 में परफॉर्म किया है और पूरे फाइनेंशियल ईयर FY24 के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इनकम में तो FY23 में जो इंटरेस्ट इनकम बैंक की 22,728 करोड़ थी वो आज 33% से बढ़ के 30,323 करोड़ हो गई है। वही इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 37%। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो बैंक की दैट इज इंक्रीज बाय 30%। फी एंड अदर इनकम हैज शोन ए रिमार्केबल परफॉर्मेंस। FY23 में जो 4,142 करोड़ की थी वो आज बढ़ के जो है 5,795 करोड़ हो गया है, दैट इज ए इंक्रीज ऑफ 40%। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग गेज देखें देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 36%। तो जो ऑपरेटिंग इनकम है, कोर ऑपरेटिंग इनकम, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 31% ईयर ऑन ईयर। तो बैंक हैज given a good increase in core operating profit also। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 26% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है FY23 में 4,932 करोड़ था, जो आज बढ़कर 6,237 करोड़ हो गया। अगर हम प्रोविजंस की बात करें, यहाँ पर प्रोविजंस एलिवेटेड है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। 43% इंक्रीज इन प्रोविजंस है, दैट इज 2,382 करोड़। तो और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है दैट इज 3,855 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दैट इज इंक्रीज 21% टू 2,957 करोड़। तो अगर एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन्स देखें तो नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 28% ईयर ऑन ईयर। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं कि बैंक किस तरीके से परफॉर्म करा है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर जो है इंटरेस्ट इनकम बैंक की जो है देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 28% इन कंपैरिजन टू द Q3 FY24 क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम हैज आल्सो इंक्रीज 24%। अगर यहाँ हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो दैट इज इन कंपैरिजन टू द FY23 Q4 FY23 द प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 10%। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखें तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है Q4 FY23 के कंपैरिजन में देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 10%, बट मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिंग गेन्स। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर FY24 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है बैंक के, दैट हैव नाउ रीच्ड टू 2 लाख करोड़। that there is a increase of 25.1% year on year. Customer deposit has increased by 41.6% year on year, which has reached to 1,93,750 crores। ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है बैंक का, जिसमें कि मेजरली 78% जो है रिटेल डिपॉजिट्स हैं। वहीं अगर कासा रेशियो देखें तो डेट इज 47.2%, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक इज कंपैरेटिवली गुड ओवरऑल। ग्रॉस एनपीए इज एट 1.88% और नेट एनपीए इज 0.60%। अगर हम रिटेल, रूरल और एसएमई का ग्रॉस एनपीए देखें दैट इज 1.38% और नेट एनपीए जो है दैट इज 0.44%। कोर ऑपरेटिंग इनकम बैंक की जो है दैट इज इंक्रीज 32.6% ईयर ऑन ईयर और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दैट इज इंक्रीज बाय 30.9%।
सो रिटर्न ऑन एसेट्स इज 1.10%, जिसका बैंक ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट जो है 4-5 ईयर्स में दे आर गोइंग टू टेक इट टू मोर देन 1.5 to 2%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10.3%, विच दे वांट टू टेक इट टू 17 to 18% इन नेक्स्ट 5 years. कैपिटल एडिक्वेसी इज स्ट्रॉन्ग एट 16.11%. सो यहाँ पर बैंक ने जो है सभी पैरामीटर्स में स्ट्रांगली परफॉर्म किया है. अगर हम देखें कस्टमर डिपॉजिट्स फ्रंट पे, तो यहाँ पर जो है बैंक ने जो है कस्टमर डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर 42%, विच इज ए मैसिव ग्रोथ. जहाँ पर बैंक आज जो है रिटेल कस्टमर डिपॉजिट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर 42% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज रिमार्केबल. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इज ऑल्सो 10%. आज जो बैंक का कस्टमर डिपॉजिट्स है दैट इज 1,93,000 crores, विच इज रिमार्केबल ग्रोथ इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स. तो यहाँ पर बैंक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है कस्टमर डिपॉजिट्स की ले कर दी है, विच विल हेल्प द बैंक टू ग्रो फर्दर. अगर हम इसी तरीके से आगे देखते हैं तो बैंक का कासा डिपॉजिट्स अलोन इज 94,768 crores, जो कि 31 मार्च को 71,983 crores था. देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 32%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 11%. सो अगर हम कासा रेशियो देखें बैंक का, दिस इज 47.2%, विच इज हेल्दी इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स. सो बैंक हैज नाउ हाईली डाइवर्सिफाइड लाइबिलिटी बेस. 78% इज रिटेल deposits and 22% is wholesale deposits, which has improved on year basis. IDFC फर्स्ट बैंक ने कंटिन्यूसली जो है हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को जो है रन डाउन किया है. तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है बैंक ने किस तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, विच इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टोटल जो है टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स में दिस इज 42%, विच इज रिमार्केबल. इसी तरीके से बैंक ने जो है लेगेसी हाई कॉस्ट जो है टर्म बोरोइंग्स थी उनको रन डाउन किया है. ऑन 31 मार्च 2023 इट वाज 17,673 crores, और नाउ जो है आज वो रिड्यूस हो गए 11,809 crores हो गए हैं. और दिस इज H1 FY25 में दे विल फर्दर रिड्यूस टू 3,765 crores, एंड H2 FY25 में दे विल फर्दर रिड्यूस टू 3,104 crores. तो यहाँ पर जो है बैंक कंटिन्यूसली जो है अपनी जो हाई कॉस्ट लेगेसी टर्म बोरोइंग्स है उनको रन डाउन कर रहा है, और यहाँ पर H125 में भी और H2 FY25 में भी सिग्निफिकेंटली जो है बोरोइंग्स में रन डाउन होगा. यहाँ पर इससे जो है बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन और इम्प्रूव हो जाएगा. अगर देखें इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बैंक ने इस बार डिपॉजिट्स ज़्यादा रेस किए इन कंपैरिजन टू लोन्स. तो इंक्रीमेंटल जो CD रेशियो है इस साल 76.2% रहा है, और ओवरऑल जो है मार्च 24 में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो फर्स्ट टाइम जो है 100% से नीचे आ गया, दैट इज 98.4%. सो अगर देखें लोन्स एंड बैंक्स का जो लोन्स की बुक है वो हाईली डाइवर्सिफाइड है. ऐसा नहीं है कि बैंक ने जो है एक ही सेगमेंट को जो है लोन्स दिए हुए हैं. अगर हम देखें तो बैंक्स ने काफ़ी सारे नए वर्टिकल्स में जो है फाइनेंसिंग की है. अगर देखें तो होम लोन 11%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 12%, बिजनेस बैंकिंग KCC 2%, टू व्हीलर लोन 7%, कार लोन 3%, गोल्ड लोन 1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3%, सैलरीड पर्सनल लोन 6%, स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल लोन 4%, एजुकेशनल लोन 1%, डिजिटल पर्सनल लोन 6%. सो यहाँ पर बैंक ने पूरा ही पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई किया हुआ है, और द बैंक हैज डाइवर्सिफाइड इट्स लोन बुक अक्रॉस मोर देन 25 बिजनेस लाइन्स, विच इज रिमार्केबल. सो द एंटायर बुक ऑफ 2 lakh crores इज डिवाइडेड इनटू 25 बिजनेस लाइन्स, जहाँ पर जो है सेग्रीगेटेड है. कहीं भी बैंक का जो है लोन्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. अगर देखें बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बुक जो है अपनी कंटिन्यूसली रन डाउन करी है. इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इट हैज रिड्यूस टू 2,830 crores. अगर यहाँ पर हम NPA लेवल्स देखें तो ग्रॉस NPA लेवल्स जो है बैंक के आज जो है जो रिटेल में एसेट क्वालिटी है दैट इज कम डाउन टू 1.38% एंड 0.44%. ग्रॉस NPA इज 1.38%, विच इज एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो, एंड 0.44% इज द नेट NPA. सो अगर हम देखें कि किस तरीके से सेगमेंट वाइज जो है ग्रॉस NPA नेट NPA बैंक ने वहाँ भी वो सारे नंबर्स अपने डिस्क्लोज किए हैं. तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर हम कॉर्पोरेट को, नॉन इंफ्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को छोड़ दें तो सभी जगह ग्रॉस NPA इज लेस देन 2% एंड नेट NPA इज क्वाइट लो. सो ओवरऑल बैंक लेवल पे जो है बैंक 1.88% ग्रॉस NPA एंड द नेट NPA इज 0.60%, और अगर इसमें से इंफ्रा को एक्सक्लूड कर देते हो दैट इज 1.55% एंड 0.42%.
अगर हम यहाँ पर प्रोविजन कवरेज रेशो की बात करें तो दैट हैज कम टू 86.6%। तो बैंक ने प्रोविजन कवरेज रेशो अपना इंक्रीज किया, दैट इज ए हेल्दी साइन, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत आती है तो कभी भी बैंक जो है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। अगर हम देखें बैंक ने जो है FY24 में भी जो है इन कंपैरिजन टू FY23 जो है जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इसी तरीके से अगर हम देखें अदर इनकम दैट इज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, दैट इज देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 40%। इसी तरीके से ब्रेकअप ऑफ फी एंड अदर इनकम जो है वो ग्रैनुलर है, वो खाली एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। लोन ओरिजिनेशन फीस दैट इज 32%, क्रेडिट कार्ड एंड टोल 18%, ट्रेड एंड क्लाइंट एफएक्स 8%, वेल्थ मैनेजमेंट 17%, जनरल बैंकिंग फीस एंड अदर्स 25%। तो यहाँ पर जो बैंक की अदर इनकम है, फी एंड अदर इनकम, वो भी जो है डिफरेंट जो है पोर्शंस में ग्रैनुलर है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ही फी या अदर इनकम आई है। सो बैंक का जो है ब्रांचेज आज की तारीख में जो है देयर आर 944 ब्रांचेज, ATMs आर 1164। बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 72.9% विच इज हायर इन कंपैरिजन टू FY23। ये एक केवल चिंता का विषय है कि बैंक का आज भी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो कंपैरेटिवली हायर है। हालांकि जो बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है दैट इज रिड्यूस फ्रॉम 95.1% टू 72.9% इन 5 years इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्योंकि ये न्यू बैंक है, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में काफ़ी पैसा जा रहा है, तो इसलिए बैंक का कहना है कि उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो हाई है। विद टाइम दिस कॉस्ट टू इनकम रेशो इज गोइंग टू कम डाउन। अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें विच हैज ग्रोन वेरी हेल्दीली एट ए रेट ऑफ मोर देन 40% और 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। FY23 में 4607 करोड़ था जो आज बढ़ के 6030 करोड़ हो गया है। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बैंक के प्रॉफिट की ट्रेजेक्टरी देखें तो FY19 में इट वाज नेगेटिव, FY20 में इट वाज नेगेटिव, FY21 452 करोड़ का प्रॉफिट, FY22 145 करोड़ का प्रॉफिट, FY23 2437 करोड़ का प्रॉफिट और FY24 में 2957 करोड़ का प्रॉफिट। सो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है बैंक के प्रॉफिट्स जो है ईयर ऑन ईयर एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ गए हैं और कंटिन्यूसली बैंक जो है प्रॉफिटेबल हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखें बैंक की आज की तारीख में जो बुक वैल्यू पर शेयर है दैट इज 45.49 और जो अर्निंग पर शेयर FY24 का था दैट इज ₹4.18। तो बुक वैल्यू पर शेयर हैज इंक्रीज्ड क्वाइट हेल्दीली। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यहाँ का प्रोमोटर्स के पास दैट इज IDFC के पास जो है इस वक्त 37.43% शेयर है। अगर हम FDI वगैरह के पास देखें तो 25% शेयर है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के पास 6.8% और पब्लिक के पास जो है 25.88% शेयर्स हैं। अगर बुक वैल्यू में हम ग्रोथ देखें इन कंपैरिजन टू मार्च 23 इट वाज 38.86 जो कि आज मार्च 24 में बढ़ के 45.49 हो गई है। तो बुक वैल्यू में भी यहाँ एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर विच इज ए वेरी गुड साइन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने देखा कि बैंक का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर ऑफ FY23 Q4 ऑफ FY23 तो वहाँ पर हमें एक रिडक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बैंक की पिक्चर देखें तो बैंक ने एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर जो कस्टमर डिपॉजिट्स हैं, जहाँ आज बड़े बड़े बैंकों को भी कासा रेस करने में यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स को रेस करने में एक परेशानी हो रही है, वहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक ने एक यहाँ पे रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया है। अगर हम देखें कि 1,35,36,000 करोड़ से आज करीब एक साल के अंदर अंदर जो है बैंक के जो कस्टमर डिपॉजिट्स है दैट हैज रीच टू अराउंड 2 लाख करोड़। सो हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर केवल 20% बढ़ी है, लेकिन ये एक बात देखने वाली बात है कि अगर एक बैंक को लॉन्ग टर्म जाना है और उसके पास कस्टमर के डिपॉजिट रेस करने की कैपेबिलिटी है तो यहाँ से एक रनवे बैंक में आगे आने वाले टाइम के लिए एक लॉन्ग रनवे तैयार हो रहा है। और बैंक के जो लोन बुक है उसमें भी ग्रैनुलैरिटी है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि लोन बुक जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो। बैंक ने अपनी लोन बुक को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है, वेदर इट इज गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन। तो बैंक ने जो है काफ़ी हद तक जो है सभी चीज़ों में जो है इसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और पहले एक चीज़ और है, अगर कॉन कॉल में हम सुनते हैं मिस्टर वैद्यनाथन ने बार बार कहा है कि वी आर बिल्डिंग ए बैंक फॉर ए लॉन्ग रन। तो यहाँ पर आज
डिफरेंट वर्टिकल्स में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड डिवीजन है बैंक का या ब्रांच डिवीजन है, तो उनका कहना है कि आगे आने वाले टाइम में ये जैसे जैसे टाइम जो है पास होगा और जिस तरीके से ये सारी चीजें प्रॉफिटेबल होती जाएंगी, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो आज इट इज समवेयर अराउंड 72.9%, ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो विद टाइम इट इज गोइंग टू कम डाउन। तो उस वक्त बैंक में जो है आगे आने वाले टाइम में जो है प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से बढ़ेगी। तो आज यहाँ बैंक का जो एमडी का कहना है, उनका कहना यही है कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना ज्यादा फोकस आज करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रोच को जो है भूल जाएंगे, क्योंकि वो उनका लगातार कहना है कि टेक्नोलॉजी में और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में दे आर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग। अभी हमने देखा कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पे भी बैन लगाया था कि उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन समय के हिसाब से नहीं किया है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक रिमार्केबल स्टेप ले रहा है, वो टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्ट कर रहा है और नए नए वर्टिकल्स जो है खोल रहा है। अगर देखें तो बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट डिजिटाइज्ड बैंक, तो बैंक आज अपने डिजिटली सारे वर्टिकल्स में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो जाता है। बैंक की वैल्यूएशंस मार्केट में भी तभी इंप्रूव होंगी जब रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगा। सो यहाँ पर अगर हम खाली प्रॉफिटेबिलिटी को ना देखें, ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पे देखें, तो बैंक ने एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है जो कि आगे आने वाले टाइम में एक हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए था कि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से जो है बैंक ने इस बार रिजल्ट पब्लिश किए हैं, और अगर बैंक पैरामीटर्स पे आरओए और आरओई अगर आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव होता है तो बैंक के शेयर प्राइसेस में तभी हमें एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स ऑफ द बैंक आर कंपैरेटिवली गुड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।